चलो क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 1। देखो यहाँ फ्रैक्शन में है और बीच में प्लस है ना, तो इसका मतलब हम लोग क्या करना होगा, एलसीएम करना होगा। तो x माइनस वन और x प्लस टू का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू। अभी हम लोग इसको x माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो x माइनस वन वाला पार्ट क्या होगा, कैंसिल, क्या बचेगा x प्लस टू। डिवाइड करके जो बचता है उसको ऊपर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो डिवाइड करके x प्लस टू बचा था, अब उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x प्लस वन से। उसी तरह जब इसको हम लोग x प्लस टू से डिवाइड करेंगे तो x प्लस टू वाला पार्ट कट हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस वन। तो जो डिवाइड करके x माइनस वन बचेगा उसको ऊपर वाले x माइनस टू से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इक्वल टू में क्या है 3। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो देखो ये इंटू के फॉर्म में है ना, तो मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करना होगा। x को x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई एक्स वन जा एक्स प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई 2x एंड 2 वन जा 2 प्लस अभी देखो x को x से फिर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x को माइनस टू से मल्टीप्लाई माइनस टू एक्स, माइनस वन को x से मल्टीप्लाई माइनस सिक्स एंड माइनस वन को माइनस टू से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एंड 2 वन जा 2। नीचे ब्रैकेट ओपन किया जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x को 2 से मल्टीप्लाई 2x, माइनस वन को x से मल्टीप्लाई माइनस सिक्स एंड माइनस वन को प्लस टू से करेंगे तो माइनस टू, और इक्वल्स टू में 3। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ देखो 1x स्क्वायर और ये 1x स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर, और x का क्या होगा, देखो ये तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, उसी तरह प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स कैंसिल हो जाएगा। अच्छा क्या बचा, 2 प्लस 2 बचा, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4। यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x में से 1x को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 1x बचेगा माइनस टू, और इक्वल टू में क्या है 3। अब करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ मतलब क्या है 1, तो 3 के क्रॉस में कौन है, देखो ये लोग हैं, तो 3 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस सिक्स, और 1 के क्रॉस में ये है तो 1 से करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, इन दोनों टर्म को उठा के लेफ्ट साइड लियो तो 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस सिक्स है, ये यहाँ आएगा तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 यहाँ आएगा तो माइनस 4, इक्वल टू में क्या 0। अब माइनस करते हैं, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को माइनस कर दो तो क्या बचेगा 1x स्क्वायर बचेगा, एंड 3x तो देखो यहाँ पे सिंगल x वाला टर्म है ना तो इसको वैसे उतार दो प्लस 3x, माइनस सिक्स माइनस फोर, देखो ये दोनों नंबर माइनस में है ना, तो ऐड करेंगे पर साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, यानी कि माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो कुछ मतलब क्या है 1, अब मिड टर्म फैक्टर करना होगा हम लोग को, तो लास्ट वाला और स्टार्टिंग वाला नंबर को मल्टीप्लाई करो, 10 वन जा 10, यहाँ देखो माइनस का साइन है ना, यानी कि 10 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 3 आना चाहिए। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस करके 3 लाना होता, पर इस बार तो माइनस है, तो 10 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके क्या आ जाए 3 आ जाए, तो 5 टू जा करते हैं। अच्छा अब जब माइनस करके लाना होता है तो एक को प्लस एक को माइनस देना होता है, तो बीच में कौन सा साइन लाना है, प्लस, तो बड़ा को प्लस छोटा को माइनस। अगर ऐसा होता एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 होता, यानी कि माइनस करके अगर माइनस में लाना होता तो उल्टा कर देते, बड़ा को माइनस और छोटा को प्लस दे देते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है इन दोनों में, x कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर से x निकला क्या बचेगा x, और 5x में से x निकला तो क्या बचेगा 5, और यहाँ देखो इन दोनों का काम होने के बाद में माइनस है तो माइनस देंगे। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है, 2 जा 10 होगा ना, यहाँ पे 5 माइनस 3 लिखा, 5 2 जा 10 होगा तो 5 यह माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x। देखो इन दोनों का काम खत्म होने के बाद माइनस है और 2 कॉमन है यहाँ पे, तो 2x में से अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x। अच्छा माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, एंड 2 5 जा 10 होता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब बोलो इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x प्लस 5 ब्रैकेट कॉमन है, x प्लस 5, यहाँ से x प्लस 5 कॉमन ले लिए तो क्या बचा x, यहाँ पे x प्लस 5 कॉमन लिया तो क्या बचा माइनस 2। क्या करेंगे आइदर और, जब आइदर और करेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा हम लोग का x का वैल्यू माइनस 5 और में क्या आएगा x का वैल्यू 2, हो गया आंसर। चलो 16 पार्ट 1, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी देखो एलसीएम लेना है लेकिन इसमें थोड़ा ना टेक्निक लगाना होगा। डायरेक्ट अगर एलसीएम लेके काम स्टार्ट करोगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा,
तो इसमें टेक्निक लगाते हैं। क्या टेक्निक है देखो, लिखेंगे a बाई एक्स माइनस वन और यहाँ से b को यहाँ ले लो तो हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू यहाँ पे कौन बचा a, b वाला टर्म को यहाँ भेजो माइनस बी बाई बी एक्स माइनस वन। देख लो क्या किया, ये एक b को यहाँ ले लिए और इस वाले टर्म को वहाँ भेज दिए हम लोग। ठीक है, इससे क्या होगा ना, जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो देखना ना ऊपर में नंबर हम लोग कॉमन हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी फायदा समझ में आएगा एलसीएम के बाद ही। तो एलसीएम लेते हैं, ए एक्स माइनस वन और वन, एलसीएम क्या होगा ए एक्स माइनस वन। ए एक्स माइनस वन को ए एक्स माइनस वन से डिवाइड करो, जब सेम नंबर डिवाइड करते तो कट हो जाएगा, क्या बचेगा वन, उसको ऊपर वाले ए से मल्टीप्लाई, तो ए माइनस ए एक्स माइनस वन को वन से डिवाइड करेंगे, जब ए एक्स माइनस वन को वन से डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा यही बच जाएगा, है ना। जब हम बोलेंगे ए एक्स माइनस वन को इस वाले वन से डिवाइड करो बाई वन करो, तो भाई यही तो बच जाएगा, उसको ऊपर वाले बी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा बी इंटू ए एक्स माइनस वन। यहाँ पर भी सेम काम करेंगे एलसीएम, इसके नीचे वन है तो एलसीएम हो जाएगा ए बी एक्स माइनस वन एंड माइनस बी। अब देखो ऊपर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए माइनस बी को ए एक्स से मल्टीप्लाई तो ए बी एक्स, और माइनस बी को माइनस वन से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, अभी वन जा बी और नीचे ए एक्स माइनस वन। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, ए को बी एक्स से मल्टीप्लाई ए बी एक्स माइनस ए वन जा ए एंड माइनस बी और नीचे में क्या है बी एक्स माइनस वन। देखो ऊपर वाला मैच नहीं हुआ ना, पर ऊपर वाला मैच होने का बात था, पर मैच तो नहीं हुआ, तो एक और टेक्निक लगाते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स और नीचे है ए एक्स माइनस वन। एक काम करो ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, जब ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो देखो अंदर का सबका साइन चेंज होता है ना, जब भी हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का सबका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे माइनस ए क्या बनेगा प्लस ए, माइनस बी क्या बनेगा प्लस बी, और ये जो प्लस ए बी एक्स था बन जाएगा माइनस ए बी एक्स और नीचे क्या है बी एक्स माइनस वन। क्या बात समझ में आया, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लिए, क्या फायदा हुआ माइनस कॉमन लेके, देखो ऊपर वाला मैच हो गया पूरा ना। अब एक काम करो ये पूरा टर्म को उठा के लेफ्ट साइड ले आओ, कैंसिल मत कर देना ऊपर पर है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स छुपा हुआ है ना, जब तक एक्स छुपा रहेगा तो ऐसे ऊपर पर हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते, तो इसको पूरा को उठा के यहाँ ले आओ, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स बाई क्या है ए एक्स माइनस वन, और ये पूरा टर्म यहाँ आएगा तो ये माइनस था ना, तो यहाँ पे आगे क्या बन जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स बाई बी एक्स माइनस वन, और इक्वल टू में क्या बचेगा जीरो बच जाएगा। अब यहाँ से ऊपर से कॉमन ले लो, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स कॉमन ले लेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे ऊपर वन बचा, क्योंकि तुमने तो इसको कॉमन बाहर निकाल लिया, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ मतलब क्या बचता है वन, और नीचे क्या है ए एक्स माइनस वन। उसी तरह यहाँ से भी तो कॉमन निकल गया ना ये वाला टर्म, तो यहाँ पर भी ऊपर में कुछ नहीं बचा, तो ऊपर में कुछ नहीं मतलब क्या बचा वन बचा है, और नीचे में क्या है बी एक्स माइनस वन और इक्वल टू में जीरो। अब देखो ये दोनों इंटू के फॉर्म में है ना, दिस इंटू दिस, तो ये दोनों इंटू के फॉर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे आइदर और करेंगे, लिखेंगे आइदर आइदर ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल टू जीरो, और में करेंगे इसको वन बाई ए एक्स माइनस वन प्लस वन बाई बी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। क्या किया हम लोग आइदर और कर दिया। अब एक काम करो माइनस ए बी एक्स को वहाँ भेज दो तो हो जाएगा प्लस ए बी एक्स, तो यहाँ पे कौन बचेगा ए प्लस बी बचेगा। क्या किया हम लोग माइनस ए बी एक्स को वहाँ भेज दिए तो प्लस ए बी एक्स हो जाएगा, और क्या बचेगा ए प्लस बी। अब एक काम करो एक्स को रोक लो, तो ये ए बी कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर में ए प्लस बी। यहाँ पे क्या काम होगा देखो एक आंसर आ गया वाला, यहाँ पे क्या काम करना होगा, फिर देखो फ्रैक्शन में और बीच में प्लस है ना, तो फिर एलसीएम का काम करेंगे हम लोग, तो एलसीएम क्या आएगा ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन। अब ये पूरा को ए एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो ए एक्स माइनस वन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बी एक्स माइनस वन, उसको ऊपर वाले वन से मल्टीप्लाई तो बी एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स माइनस वन प्लस क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस वन और इक्वल टू में जीरो। अब देखो यहाँ हो जाएगा बी एक्स माइनस वन ऐड कर देंगे तो माइनस टू प्लस ए एक्स, और एक काम करते हैं ना, एक और काम करते हैं, ये जो नीचे वाला टर्म देख रहे हो ना उसको जीरो से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको ऐसे क्रॉस करोगे जीरो से मल्टीप्लाई करने के लिए, ये तो पूरा जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इक्वल टू में जीरो लिखेंगे। अब माइनस टू को वहाँ भेज दो तो क्या बचेगा यहाँ पे बी एक्स प्लस ए एक्स, अब माइनस टू आ गया तो क्या प्लस टू। अब बोलो बी एक्स प्लस ए एक्स में कुछ कॉमन लग रहा है, कॉमन है, क्या कॉमन है एक्स, क्या बचेगा बी प्लस ए और इक्वल टू में क्या टू। अब तुम लोग ऐसा लग रहा है कि एक्स को रोकेंगे तो बी प्लस ए नीचे चला जाएगा, तभी ना एक्स वैल्यू फाइंड होगा,
तो x को रोक लेंगे, b प्लस ए नीचे, ऊपर में क्या होगा 2। तो एक आंसर यहाँ पर आया a प्लस बी बाई ए बी, और दूसरा आंसर यहाँ पर आया 2 बाई बी प्लस ए। चलो पार्ट टू में भी देखो फ्रैक्शन में है तो लग रहा है ना कि एलसीएम करना होगा, पर यहाँ पर भी एलसीएम करने से पहले हम लोग को कुछ टेक्निक लगाना होगा। अच्छा, तुम लोग हो सकता है सोच रहे हो कि सर आपको कैसे समझ में आया कि ये टेक्निक यहाँ पे लगाना होगा। तो देखो इसका सबसे सिंपल उपाय है कि तुम लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि कभी कभी तुम लोग को लगता होगा कि सर आप तो टेक्निक लगा दिए, आप बताए बोल के हम लोग समझ गए, हम लोग को कैसे समझ में आएगा कि सर यहाँ पे टेक्निक लगाना है। तो वही बोले ना, इसका एक ही सोल्यूशन है, नंबर ऑफ प्रैक्टिस। तुम लोग खूब ज़्यादा करके प्रैक्टिस कर लो। जब बहुत ज़्यादा करके प्रैक्टिस करोगे ना, देखना जब इससे सिमिलर क्वेश्चन अगर कभी तुम लोग फेस करोगे, या इससे थोड़ा सा मिलता जुलता जब क्वेश्चन फेस करोगे ना, तो अपने से बना लोगे तुम लोग। अब कोई बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा और सोचेगा कि बिना प्रैक्टिस के उसको सब कुछ आ जाए, कि सर हमको खुद ब खुद पता चल जाए कि क्या करना होगा, तो ये प्रैक्टिस करोगे तो ना समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस करो, तुम लोग को भी समझ में आएगा कि कौन से समय कैसे टेक्निक लगाना है। तो हम सोच रहे हैं यहाँ से ना 1/2x को यहाँ ले लें, तो 1/2a प्लस बी प्लस 2x है। वो जो 1/2x देख रहे हो ना, यहाँ ले लो, हो जाएगा -1/2x। तो बचा कौन, ये दोनों बच गया वहाँ पे, 1/2a प्लस 1/b। अब एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई इन लोग का एलसीएम होगा, यानी कि एलसीएम होगा 2a प्लस बी प्लस 2x इंटू 2x, ये हो गया एलसीएम। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, जब ये पूरे टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो बड़ा वाला ब्रैकेट कट हो जाएगा, कौन बचेगा 2x, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, तो 2x 1 ज़ा 2x माइनस, जब इसको 2x से डिवाइड करोगे तो इस बार 2x कट होगा, ये पूरा ब्रैकेट बच जाएगा, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस 2x। एंड यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, 2a और b का एलसीएम क्या होगा 2ab, तो 2ab को 2a से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा b, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई b, और यहाँ पे जब इसको 2ab को b से करेंगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2a, 2a को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2a। अब देखो क्या फायदा हुआ ये टेक्निक लगा के, अभी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो -2a माइनस बी एंड माइनस प्लस -2x, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दो मल्टीप्लाई करके, 2a को 2x से करेंगे तो 4ax, फिर b को 2x से करेंगे तो 2bx, एंड 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, और यहाँ पे वैसे भी रहने दो, देखना कैंसिल हो जाएगा अभी। अब देखो क्या यहाँ पे ऊपर में कुछ कैंसिल होगा, जरा देखो तो, होगा, कौन कौन होगा, +2x -2x कैंसिल होगा। और हम सोच रहे कि यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लें, क्यों माइनस कॉमन लेंगे, अभी देखो तुरंत तुम लोग को समझ में आएगा। 2a प्लस बी, माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन चेंज हो जाता है, नीचे वाले को वैसे उतार दो अभी, 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर, और यहाँ पर है b प्लस 2a को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2a प्लस बी एक ही बात है, आगे पीछे लिख दिए, यहाँ पे 2ab। अब देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर पर कैंसिल नहीं किया था ना, क्योंकि वहाँ पे x था, इस बार तो x नहीं है, तो कांस्टेंट है, इसको ऊपर ऊपर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे कहीं पे x लग जाता, अगर बीच में जैसे 2a प्लस बी एक्स होता, 2a प्लस बी एक्स, तब कैंसिल नहीं होता, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जहाँ तहाँ x को हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखो बिना x वाला टर्म है तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बचा देखो जरा, बच गया है -1/4ax प्लस 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या बचा 1/2ab। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के क्रॉस में ये पूरा है, 1 के क्रॉस में तो पूरा वैसे उतार दो, 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx, 2ab के क्रॉस में 1 है तो लिखेंगे 2ab, और साथ में माइनस भी तो था तो माइनस देना होगा। अब ये -2ab को यहाँ ले लो, तो 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx एंड प्लस 2ab इक्वल टू में क्या है 0। देखो क्या कॉमन है दोनों में, 4x कॉमन है, तो 4x कॉमन लेंगे। अब जो यहाँ से 4 निकल गया, एक्स स्क्वायर इनमें 2 बार x होता है, एक बार x निकल गया तो क्या बचेगा x प्लस 4ax में 4x निकल गया तो क्या बचा a बचा। अब बोलो यहाँ क्या लग रहा है कॉमन, 2bx और 2ab है, तो 2b कॉमन लग रहा है ना। अब बोलो 2bx में से अगर 2b निकाल लेंगे तो क्या बचेगा x, और 2ab में से अगर हम 2b निकालेंगे तो क्या बचेगा a बचेगा, और इक्वल टू में क्या है 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट मैच हो गया ना, तो x प्लस ए कॉमन, तो यहाँ से जब x प्लस ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4x, और यहाँ बचेगा प्लस 2b और इक्वल टू में 0। अब आइदर और करेंगे तो हो जाएगा आइदर x प्लस ए इक्वल टू 0 और 4x प्लस 2b इक्वल टू 0। प्लस ए वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ पे 2b वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू -2b।
अब x को रोक लेते हैं हम लोग, x को रोक लेंगे तो 4 कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर है -2 भी कैंसिल होगा ना, देखो 2 1 2 2 तो कितना हो गया -b/2। तो x का एक वैल्यू आया हम लोग का -a और दूसरा वैल्यू आया हम लोग का -b/2। तो यहाँ पे टेक्निक देखो यही था कि 1/2x को हम यहाँ पे लेके आए। अब तुम एक काम करोगे, बिना टेक्निक का भी को ट्राई करके देख सकते हो, यहीं पे डायरेक्ट उसको एलसीएम कर लेना, देखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन मिलेगा तो आराम से कर लोगे तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर भी देखो फ्रैक्शन है और बीच में प्लस है, तो क्या करना होगा, एलसीएम करना होगा। तो x + 6 और x - 10 का एलसीएम क्या होगा, x + 6 × x - 10। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, x + 6 से डिवाइड करेंगे, तो x + 6 वाला पार्ट क्या होगा, कट, क्या बचेगा x - 10, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, तो x - 10 1 ज़ा x - 10 प्लस, उसी तरह जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x + 6 बच जाएगा, तो हो जाएगा x + 6 और इक्वल टू में क्या है 3/x - 4। तो यहाँ देखो 1x + 1x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और -10 + 6 क्या होगा -4। और नीचे ब्रैकेट ओपन करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई x², x को -10 से मल्टीप्लाई -10x, 6 को x से मल्टीप्लाई 6x, एंड 6 को -10 से मल्टीप्लाई तो -60, और इक्वल टू में क्या है 3/x - 4। ऊपर हो जाएगा 2x - 4, नीचे सिंप्लीफाई करते हैं, -10x + 6x, तो प्लस और माइनस में है तो माइनस करना होगा, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4x, लेकिन बड़ा का साइन यानी कि माइनस देना होगा, -4x -60 और इक्वल टू में 3/x - 4। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 के क्रॉस में कौन है, ये है तीनों 3 के क्रॉस में, और x - 4 के क्रॉस में ये वाला है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को इससे करेंगे तो हो जाएगा 3x² -4x -60, और x - 4 के क्रॉस में 2x - 4 है, तो हो जाएगा x - 4 × 2x - 4। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 को x² से मल्टीप्लाई 3x² -3 4 ज़ा 12x, 360 ज़ा 180, और इक्वल टू में देखो x को 2x से मल्टीप्लाई 2x², x को -4 से मल्टीप्लाई -4x, -4 को 2x से -8x, एंड -4 को -4 से करेंगे तो माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16। तो अब एक काम करो, पहले इसको उतार दो, 3x² -12 -180, यहाँ 2x², और देखो ये दोनों माइनस में है ना, तो ऐड करेंगे पर साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, +16, तीनों को उठा के यहाँ लिया हो, तो 3x² -12x -180 है, प्लस 2x² यहाँ आएगा तो -2x² -12x यहाँ आएगा तो +12x, एंड +16 यहाँ आएगा तो -16 इक्वल टू 0। यहाँ देखो टोटल 6 टर्म है, पर 6 टर्म में कोई 2 टर्म में कैंसिल होगा, खोजो कौन सा कैंसिल होगा, -12x +12x, देखो कैंसिल हुआ ना, 3x² में से 2x² माइनस कर देंगे तो 1x², और -180 और -16 दोनों नंबर माइनस में ऐड करेंगे, पर साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, तो -196 इक्वल टू 0। -196 वहाँ जाएगा तो बन जाएगा +196, स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस माइनस √196। अब बोलो 196 का रूट क्या होता है, 14 होता है। कैसे 14 हुआ, चलो देख लो, यहाँ पे हम लोगों को 196 का रूट निकालना था, तो 196 के लिए हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या होगा देखो, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, और यहाँ 1 कैरी करेंगे तो 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49, एंड 7 1 ज़ा 7। तो 196 के लिए देखो, 196 के लिए 2 बार 2 आया और 2 बार 7 आया, तो 2 का पेयर बना बाहर, 7 का पेयर बना बाहर, 2 7 ज़ा 14, यानी कि 196 का रूट क्या है 14। तो देखो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए थे, अगर तुम लोग को याद रहेगा तो डायरेक्ट लिख देना, नहीं तो फिर इसको रफली कैलकुलेट कर लेना इसको। तो x का 2 वैल्यू हो गया, एक हो गया +14 और एक हो गया -14। चलो 18 पार्ट 1, देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखो रूट है ना, तो रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो ये रूट हट जाएगा, देखो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम लोग बोथ साइड क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा √3x + 4 स्पेस स्क्वायर, और यहाँ पे x स्पेस स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया। क्यों स्क्वायरिंग किए, अब देखो ये स्क्वायर ये रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 3x + 4, और यहाँ पर क्या है x पे स्क्वायर। अब एक काम करो, दोनों टर्म को वहाँ भेज दो,
जब इन दोनों टर्म को वहाँ भेजेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x वहाँ जाएगा तो -3x एंड +4 वहाँ जाएगा तो -4 इक्वल टू में क्या बचा 0, क्योंकि दोनों को तो वहाँ भेज दिया ना, तो क्या बचेगा 0 बचेगा। अब मिल्टन फैक्टर करेंगे तो लास्ट और स्टार्टिंग को मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, 4 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 3 आ जाए, तो 4 1 जा करना चाहिए हम लोग को। देखो 4 से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3, लेकिन माइनस पे लाना है तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस करोगे, हो जाएगा इजी। ये वाला देखो पार्ट 2 में यहाँ पर देखो वही करना होगा। रूट हटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे हम लोग, तो हो जाएगा रूट ओवर x इंटू एक्स माइनस 7 इस पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3√2 पे स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा x इंटू एक्स माइनस 7 बचेगा और यहाँ देखो 3√2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा और √2 का स्क्वायर, जब √2 का स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। फिर यहाँ ब्रैकेट ओपन करो, x को x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x को -7 से मल्टीप्लाई -7x और यहाँ पे 9 2 जा क्या होगा 18, उसको यहाँ ले लो तो -18 इक्वल टू 0। फिर यहाँ मिल्टन फैक्टर करना होगा, 18 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 7 आ जाए, तो 9 2 जा करेंगे, देखो 9 2 जा 18 होता है और इन दोनों को माइनस करके क्या आएगा 7 आ जाएगा। अच्छा माइनस में लाना तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस देंगे, हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, देखो ये क्वेश्चन हम लोग का पूरा जब तक हम लोग बना रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन है, नया इसमें बस ये है, देखो ये सब्स्टिट्यूट करना है तुमको 3x + 1 की जगह में क्या y को, बस ये नया है। जैसे वो क्वेश्चन में देखना ना 3x + 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ 3x + 1 है, तो उसके जगह में एक काम करना y पुट कर देना, y पुट करके जब मिल्टन फैक्टर करेंगे ना तो देखना थोड़ा ईजी हो जाएगा। फिर लास्ट में फिर से वापस से क्या करना होगा, y की जगह में 3x+ वापस से पुट कर देंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 5, इसके लिए तब क्या करेंगे y² 6y - 8 इक्वल टू 0। देखो अब लग रहा है ना पुराना काम है, तो पूरा काम करेंगे लास्ट में फिर y की जगह में वापस से 3x + 1 बैठा देंगे हम लोग। तो चलो मिल्टन फैक्टर करते हैं, 8 5 जा 40, 40 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके क्या आ जाए 6 आ जाए, तो 10 4 जा कर देते हैं, 10 4 जा 40 होता है और माइनस करके 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था ना इसलिए माइनस करके लाना है। अच्छा माइनस करके देखो प्लस में लाना है, तो बड़ा को प्लस छोटा को माइनस, माइनस करके जिसमें लाना रहेगा वही बड़ा को साइन दे देते हैं लोग, प्लस में लाना है तो बड़ा को प्लस छोटा को माइनस, 5y² + 10y - 4y - 8 इक्वल टू 0। क्या कॉमन इन दोनों में 5y कॉमन है, तो 5 लेंगे और y कॉमन लेंगे, तो 5y² में देखो 5 निकल गया और y² से y निकल गया, तो क्या बचेगा y प्लस, फिर यहाँ पे 2 क्योंकि 5 2 10 होता है। उसी तरह यहाँ पे देखो, अच्छा दोनों का काम खत्म हो गया, देखो माइनस है ना तो माइनस कॉमन है। अब बोलो 4 और 8 में क्या कॉमन है, यानी कि कौन सा टेबल है जिसमें 4 और 8 दोनों आता है, तो दो टेबल है, 2 का भी टेबल है 4 का भी टेबल है, पर इन दोनों में जो बड़ा टेबल रहेगा वही कॉमन होता है, 4 का टेबल कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा y। अच्छा माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस क्या बनेगा प्लस, एंड 4 2 जा 8 होता है तो 2 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ब्रैकेट कॉमन है y + 2, तो y + 2 कॉमन, यहाँ से y + 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5y और यहाँ से y + 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा -4 इक्वल टू में 0। जब आइदर और करेंगे तो दो वैल्यू आएगा, एक आएगा हम लोग का y का वैल्यू -2 और एक वैल्यू आएगा हम लोग का y = 4/5। पर आंसर इसमें नहीं छोड़ना हम लोग को, आंसर तो x के फॉर्म में छोड़ना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, वापस से y के लिए 3x + 1 बैठा देंगे हम लोग, तो y के लिए हो जाएगा 3x + 1 और इक्वल टू में क्या है -2 + 1 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -1 हो जाएगा। अब ऐड कर दो -2 - 1 -3 होता है, x को रोकेंगे तो 3 नीचे ऊपर -3 कट मारेंगे 1 जा, तो x का वैल्यू -1। यहाँ पर वही काम करेंगे, y के लिए 3x + 1 और इक्वल टू में क्या है 4/5, क्रॉस करते हैं, इसके नीचे 1 है ना तो 5 के क्रॉस में कौन होगा 3x + 1 होगा और यहाँ पे 1 के क्रॉस में कौन है 4, तो 1 4 जा 4। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 5 3 जा 15x प्लस 5 1 जा 5 और इक्वल टू में क्या है 4, +5 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -5 बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15x और यहाँ क्या होगा -1, x को रोक लेंगे तो 15 नीचे ऊपर क्या हो गया -1, तो एक वैल्यू आया -1 और एक वैल्यू आया हम लोग का -1/15। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी देखो पुराना काम ही होगा, मिल्टन फैक्टर ही होगा, पर थोड़ा सा इसमें यहाँ नया काम है।
यहाँ देखो बोला है कि अगर p प्लस वन इक्वल टू 0 है एंड ये हम लोग को दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले देखो p प्लस वन क्या 0 दिया हुआ है ना, लिखेंगे p प्लस वन इक्वल टू 0। एक काम करो प्लस वन को वहाँ भेज दो तो क्या हो जाएगा -1। अब अपने उस क्वेश्चन को उतारो, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 0। अब तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये जो प्लस पी देख रहे हो प्लस पी, उसके लिए क्या बैठेगा -1, तो लिखेंगे -1 और साथ में कौन है x, तो p की जगह में -1 और साथ में क्या x और -6 इक्वल टू 0। अब क्या करना होगा, मिड टर्म फैक्टर करेंगे, तो यहाँ कुछ मतलब 1 है तो 6 1 जा 6, 6 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 1 आ जाए, तो 3 2 जा माइनस में लाना है तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस, तो पूरा इसका जब काम करेंगे तो दो वैल्यू आ जाएगा, एक आएगा 3 एक आएगा -2। पूरा करो हम डायरेक्ट आंसर लिख दे, 2-3 लाइन स्किप कर दिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो वही से कुछ सीन है। यहाँ पर बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू बताना है जब p प्लस 7 इक्वल टू 0 है और q माइनस 12 इक्वल टू क्या है 0 है। तो एक काम करना है, यहाँ से p का वैल्यू निकालना -7 और यहाँ से q का वैल्यू निकालना 12। यहाँ जा करके p और q का वैल्यू बैठा देना, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, देखो जस्ट p का वैल्यू -7 एंड q का वैल्यू क्या होगा -12 में आ जाएगा तो +12, तो p और q का वैल्यू बैठाना और उसको मिड फैक्टर कर देना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो बोला है x इक्वल्स टू p इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बोल रहा है कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन कौन है, x का वैल्यू p, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग क्या पुट करेंगे p पुट कर देंगे। तो ऐसे लिख देना सीन x इक्वल टू p इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये एक सोल्यूशन है। तो इसका क्या मतलब है, जहाँ जहाँ x वहाँ p पुट होगा, तो देखो वहाँ p है x है तो हो जाएगा p, फिर अंदर 2x है तो हो जाएगा 2p प्लस 5 और इक्वल टू में क्या है 3। तो p को 2p से मल्टीप्लाई करेंगे 2p स्क्वायर, p को 5 से करेंगे तो 5p और प्लस 3 आएगा तो क्या होगा -3 इक्वल टू 0। अब लास्ट और स्टार्टिंग वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 6 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 5 आ जाए, तो 6 1 लेना चाहिए हम लोग को, देखो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा, प्लस में लाना है तो बड़ा को प्लस छोटा को माइनस, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा, ईजी है। क्वेश्चन नंबर 23, इस एक्सरसाइज का हम लोग का देखो लास्ट क्वेश्चन है वाला। बोला है x इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बोल रहा है कि x का वैल्यू जो 3 है ना वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, मतलब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम क्या पुट करेंगे 3 पुट कर देंगे हम लोग। तो लिखेंगे सिंस x इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, x क्या है सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे हम लोग k पुट 3 पुट करेंगे, एक पुट 3 कर दो यहाँ पे, x इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट करो तो हो जाएगा k प्लस 2, देखो x स्क्वायर है ना पर हम लोग क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर, फिर वहाँ पे देखो k x है तो x के लिए फिर क्या पुट करेंगे हम लोग 3 पुट करेंगे प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा k प्लस 2 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस k को 3 से करेंगे तो क्या होगा 3k प्लस 6 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं, k को 9 से करेंगे तो 9k प्लस 2 9 जा 18 माइनस 3k प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो 9k माइनस 3k, 9k में से 3k माइनस कर दो तो क्या होगा 6k और 18 प्लस 6 क्या होगा प्लस 24 होगा, प्लस 24 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -24, k को रोक लेंगे तो 6 नीचे ऊपर -24, 6 1 जा 6 4 जा, तो k का वैल्यू क्या हो गया -4। देखो पहला पार्ट यहाँ वही बोला था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ k, निकल गया। फिर कुछ बोला देखो हेंस फाइंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, तो बोला बताइए x का और क्या वैल्यू हो सकता है। उसका एक उपाय है, एक काम करेंगे k का वैल्यू वापस से वहाँ पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में k का वैल्यू, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे k प्लस 2 है ना तो k के लिए बैठाएंगे -4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर देखो k के लिए -4x प्लस 6, क्या किए जहाँ जहाँ k था वहाँ वहाँ हम लोग -4 बैठा दिए। अब देखो -4 प्लस 2 क्या होगा -2 साथ में एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं -2 कॉमन ले लेते हैं, इससे क्या होगा मिड टर्म फैक्टर करना थोड़ा इजी हो जाएगा। जब -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन चेंज होता है ना तो ये प्लस क्या बनेगा माइनस। अब बोलो 2 का टेबल कितना और पड़ेगा 4 के लिए 2 टाइम्स, तो 2 2 जा
फिर यहाँ प्लस क्या बन जाएगा माइनस, और 2 3 6 होता है इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और -2 0 के नीचे जाएगा। जब इसको हम लोग रोकेंगे ना तो -2 0 के नीचे चला जाएगा, तो 0 बाई -2 क्या होता है, 0 होता है। अब इसका हम लोग मिल्टन फैक्टर करेंगे। जब इसका हम लोग मिल्टन फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस में लाना तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3, यहाँ पर 1 कॉमन, x माइनस 3। तो फिर देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन है, हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आया, एक आया 3, एक आया -1, आइदर और करेंगे तो एक आएगा 3, एक आएगा -1। तो देखो ये जो 3 देख रहे हो ना, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये वाला रूट तो ऑलरेडी दिया हुआ था, बोला था अदर रूट कौन है, तो अदर रूट कौन होगा, -1 होगा। तो लिख देंगे देयरफॉर अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, अदर रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो अदर रूट जो गिवन इक्वेशन का वो क्या होगा, माइनस। चलो एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट हो गया। देखो अभी तुम लोग का स्टार्टिंग है, तो इसीलिए पूरा हर एक एक्सरसाइज को करो, हर एक सम को प्रैक्टिस करो। हाँ ये बात है कि कभी कभी ऐसा लगेगा कि सर इतना बड़ा एक्सरसाइज है और इसमें से क्या क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सर चैप्टर 5 में 5 एक्सरसाइज है, क्या हर एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है, तो आंसर इज नो। हर एक्सरसाइज से वो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि 22 चैप्टर है, इतना एक्सरसाइज है, हर एक्सरसाइज तो क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। तो सर इसको प्रैक्टिस करे कि नहीं करे, इसके अलावा देखना कोई थोड़ा सा अच्छा पढ़ने वाला जो दोस्त लोग होता है ना, वो लोग ना अपने दोस्तों को ना सजेशन बांटता फिरता है कि भाई 5.2 मत कर, इसमें से एग्जाम में नहीं आएगा, भाई 5 पॉइंट मत कर, उसमें से नहीं आएगा। हम भी जानते हैं कि कुछ ऐसा एक्सरसाइज होता है, हम लोग भी जानते हैं जिसमें से सम नहीं आएगा, लेकिन देखो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मान लेते तुम 5.1 2 3 सब पूरा बनाते हो, हर एक सम को बनाओ अच्छे से, प्रैक्टिस करके रखोगे, इससे फ़ायदा क्या होगा ना, जो मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन उसको जब करने बैठोगे ना, तो तुम्हारे पास में ऑलरेडी एक नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस का एक लोडेड पूरा एक रहेगा। अब जैसे कोई 5.2 छोड़ दे, सर इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ देंगे, सर 5.1 इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ देंगे, अब भाई आ सकता है उसमें से क्वेश्चन, लेकिन क्या तुम छोड़ देगा, मेन क्वेश्चन जब तुमको देंगे करने के लिए ना, तो तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका बेस वाला जो क्वेश्चन है तुम तो उसको इग्नोर करके आए, अब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुमको बहुत दिमाग लगाना होगा, हो सकता है तुमको टफ भी लगे, अब तुम छोड़ दोगे उसको। तो अभी टाइम है सेशन का, अगर स्टार्टिंग में कोई इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम लोग अभी से हर एक सम को करो, एंड नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस तुम लोग बढ़ा के रखो। इससे क्या होगा, जब हम तुम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, या हम जो तुम लोग को लास्ट मिनट जो रिवीजन होता है जब हम वो करवाएंगे, तो तुम लोग इजीली कर पाओगे। अब कोई बच्चा 5 पॉइंट स्टार्ट ही नहीं किया, चैप्टर 5 किया ही नहीं, डायरेक्ट क्या करेगा, रिविजन वाला वीडियो को देखेगा, उसके लिए प्रॉब्लम ये होगा कि उसके लिए हर एक क्वेश्चन हर एक सम नया होगा। लेकिन जो बच्चे लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस करके रखा, उन लोगों के लिए बहुत ईजी होगा, वो लोग चीज़ों को 10 मिनट के अंदर में समझ जाएगा, तो उन लोगों के लिए वो बोर्ड एग्जाम के लिए फायदा है। लेकिन जो बच्चा लोग डायरेक्ट वो वीडियो को देखेगा, ये सबको एकदम प्रैक्टिस नहीं करेगा, डायरेक्ट वीडियो को देखेगा, तो 10 मिनट की चीज़ को समझने में उसका 1 2 दिन निकल जाएगा, इसके अलावा उसको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, वो एग्जाम में फिर छोड़ देगा उसको।